आप स्पेस में इस तरह की बहुत सी पुरस्कार चीजों को देख सकते हैं। ये आवारा सियारे हैं जिनको फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इधर उधर घूमते हुए सियारे किसी एडवांस सिविलाइजेशन के स्पेसक्राफ्ट हों। 2021 के आखिर में साइंसदानों ने स्कॉर्पियस क्लस्टर कॉन्स्टेलेशन में यंग स्टार्स पर सर्च कर रहे थे। स्कॉर्पियो क्लस्टर जमीन से 422 लाइट ईयर दूर है। इस स्टडी के दौरान उनको वहां पर 170 से ज्यादा आवारा सियारे मिले जो किसी भी स्टार को ऑर्बिट नहीं कर रहे और गैलेक्सी में इधर उधर घूम रहे थे। अगर हम इस पूरी गैलेक्सी के मैप को देखें तो यहाँ पर 50 मिलियन आवारा सियारे मौजूद हैं। क्योंकि ये सियारे किसी भी स्टार को ऑर्बिट नहीं कर रहे, इसलिए ये बहुत ज्यादा डार्क हैं। इसी वजह से टेलीस्कोप के लेंस से ये पता नहीं चल सका कि ये तादाद कितनी ज्यादा है। लेकिन हमें कोई भी इधर उधर घूमता हुआ आवारा सियारा नहीं चाहिए। हमें उस आवारा सियारे को देखना है जो जल्दी हमारे सोलर सिस्टम में से गुजरेगा। हाल ही में होने वाली एक स्टडी में ये कहा गया है कि इस तरह के वाक़या 10,000 सालों में से एक मर्तबा होते हैं, लेकिन इनका सही वक्त नहीं पता कि ये किस टाइम पर सोलर सिस्टम में गुजर जाएं। हो सकता है कि अगला सियारा 100 या 100,000 सालों में सोलर सिस्टम से गुजर जाए। लेकिन क्या हो अगर हम इतने लकी हों कि इस आवारा सियारे को सोलर सिस्टम में से गुजरता हुआ देखें और फिर हम इसके जरिए से जमीन के सबसे करीबी स्टार अल्फा सेंटोरी की रोशनी को देख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम आवारा सियारों को सिर्फ साइंटिफिक पेपर्स में ही देख सकते हैं। अगर हम अल्फा सेंटोरी और सोलर सिस्टम से गुजरने वाले सियारे को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्पेस में ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, जैसे जमीन पर ड्राइवर थोड़ा सा लेट होने पर आपका इंतजार नहीं करते, बिल्कुल उसी तरह स्पेस कैप्स एक लम्हा भी जाया नहीं करेंगे। आप इमेजिन करें कि आवारा सियारे हमारे सोलर सिस्टम से सिर्फ 3 से 4 साल में गुजरने वाले हैं। अगर आपकी टैक्सी 2 से 3 सेकंड के लिए भी लेट हो गई तो आप इस शानदार मनाजर को नहीं देख सकेंगे। इसको दोबारा से देखने के लिए आपको अगले 10,000 सालों का इंतजार करना होगा। इसके लिए 1 सेकंड भी जाया नहीं होना चाहिए और स्पेस के लिए जाना पड़ेगा। आज के एडवांस दौर में हमें जुपिटर तक पहुंचने में सिर्फ चंद साल चाहिए और आवारा सियारा नेपच्यून के ऑर्बिट से कुछ आगे मिलेगा। इसका मतलब है कि हमें बहुत तेज रफ्तार वाला स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो लोगों और उनके सामान को ले जा सके ताकि हम इस आवारा सियारे को देख सकें। लेकिन अगर हम आवारा सियारे को अपने मौजूदा स्पेसक्राफ्ट की मदद से कैप्चर कर सकें तो क्या होगा? घबराने की बात नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है। अब हम सेडना ड्वार्फ सियारे का इस्तेमाल करेंगे। हम सेडना को एक शटल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जो हमें स्पेस से आसानी से सोलर सिस्टम की आउटस्ट्राइक्स में ले जाएगा। यहाँ से आवारा सियारा गुजरेगा, बिल्कुल एक एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन की तरह। इस बात का खास ख्याल रखें कि हर चीज प्लान के मुताबिक होनी चाहिए। हमें सेडना के साथ पावरफुल जेट इंजन्स लगाना होगा जिनकी मदद से ये स्पिन के करीब आएगा और हम सब उसमें सवार हो जाएंगे। अगर हम इस ड्वार्फ सियारे से मदद ले सकते हैं तो हम डीपर स्पेस में जाने के लिए आवारा सियारे का इंतजार क्यों करें? लेकिन सेडना जैसा सियारा रहने के काबिल नहीं है, इसीलिए हम इस पर इतना लंबा सफर नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये आवारा सियारा भी रहने के काबिल है या नहीं? इस वक्त हम 2 चीजों को जानते हैं जो स्पेस में जाने वाले साइंसदानों की सेहत पर असर डालती हैं। वो 2 चीजें जीरो ग्रेविटी और रेडिएशन हैं। लेकिन अगर हम जमीन के साइज किसी आवारा सियारे को लें तो ग्रेविटी का मसला हल हो जाएगा और अगर इसमें मार्स सियारे की तरह मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो हमें मिट्टी के नीचे शेल्टर बनाने पड़ेंगे ताकि हम मुसाफिरों को रेडिएशन से बचा सकें। ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि आइस लेयर के नीचे शेल्टर बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये आवारा सियारा मार्स की बजाय स्टार वॉर्स में हॉट से ज्यादा मिलते होंगे। हो सकता है कि सियारे की कोई सरफेस हो ही ना, ये आवारा सियारा गैस जाइंट हो और जुपिटर की तरह हैवी भी हो और इनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी हो जो इनको कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती हो। फिर मुसाफिरों को इस एनवायरनमेंट से बचाने के लिए खुद को स्पेस स्टेशन में ही छुपा कर रखना पड़ेगा। दूसरे अल्फाज में फिर से जीरो ग्रेविटी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए स्पेस स्टेशन के गिर्द इंजन इंस्टॉल करने पड़ेंगे जिससे आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनेगी और हम आवारा सियारे के गिर्द रोटेट कर सकेंगे। लेकिन दोनों आइस सियारे और गैस जाइंट क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं होंगे। हमारे पास थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर को साथ लेकर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा जो लोगों को और क्रॉप्स को लाइट फराहम करे। ऐसा लगता है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के लिए हमने एक गैर मामूली स्पेसक्राफ्ट बना लिया है
मेरे ख्याल से हमें सियारे के प्लान को तर्क कर देना चाहिए और इन 2 फंक्शनल ट्रांसपोर्टेशन पर फोकस करना चाहिए। प्लैनेट के मुकाबले में आवारा सियारा गैलेक्सी के किड बगैर किसी इंजन के बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करता है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को बहुत साल लगे हैं ये समझने के लिए कि 13.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ज्यादा तेजी से ट्रैवल नहीं कर सकते। जब हम आवारा सियारे की बात करते हैं तो उसकी स्पीड 70 किलोमीटर फी सेकंड है। अगर हम अपने स्पेसक्राफ्ट को पावर दें और छोटे सोलर प्रॉप की रिकॉर्ड वेलोसिटी बना लें जो 106 किलोमीटर फी सेकंड हो, लेकिन अभी पता चला है कि आवारा सियारा 200 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं। इस तरह वो आसानी से इसको पीछे छोड़ जाएंगे। ये सुनने में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। अगर ये 200 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से भी ट्रैवल करें तो भी इसको अल्फा सेंटोरी स्टार तक पहुंचने में 6342 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि पैसेंजर की सारी जनरेशन रास्ते में ही मर जाएगी और हम कभी भी अपने उस सियारे पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।